जब यह सब कुछ उपनिषद में वर्णन है तो इन विषयों का 18,000 श्लोकों में विस्तार करने का प्रयोजन वेदव्यास जी का क्या है? इसका उत्तर स्वयं वेदव्यास जी देते। वेदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जो है, उपनिषद में जो परमात्मा के स्वरूप का विवेचन वर्णन है, उसको समझ पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वेदों की भाषा कठिन। और दूसरी बात, वेद सब पढ़ नहीं सकते, ये दूसरी समस्या है। वेद पढ़ने का बड़ा कठोर नियम है। आजकल तो कोई भी वेद मंत्रों की पंक्तियों को रट करके कैसे भी बोलता रहता है, लेकिन वेद मंत्र पढ़ने का बड़ा कठोर नियम है। नियम यह है कि सबसे पहले वो वेद पढ़ने वाला व्यक्ति द्विज हो। द्विज ही वेद पढ़ सकता है। द्विज का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्ण। इनको द्विज कहा जाता है क्योंकि इनका 2 बार जन्म होता है। ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म का मतलब एक बार माता पिता से पैदा हुआ, जन्म लिया, शरीर मिला, और दूसरा जन्म बोले जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उस यज्ञोपवीत संस्कार में गुरु के द्वारा उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। गायत्री वेद माता है और गुरु बोले गुरु पिता है। गुरु रूपी पिता के द्वारा, वेद माता गायत्री के द्वारा उसका पुनर्जन्म होता है। उसी को उपनयन कहते हैं, उसी को यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार होने पर तब वो द्विज हो जाता है। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण बालक पैदा हुआ, वो ब्राह्मण है, द्विज नहीं है। जब उसका उपनयन संस्कार हो जाएगा तब वो द्विज हो जाएगा। क्षत्रिय के कुल में जो उत्पन्न हुआ वो क्षत्रिय है, लेकिन जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा तब वो द्विज कहलाएगा। क्यों बोले दोबारा जन्म हो गया उसका। इसी तरह वैश्य के कुल में जो उत्पन्न हुआ वो वैश्य है, लेकिन जब उसका यज्ञोपवीत हो गया तो वैश्य होते हुए वो द्विज, ब्राह्मण होते हुए द्विज होना, क्षत्रिय होते हुए द्विज होना और वैश्य होते हुए द्विज होना, यही द्विज धर्म है। तो जो द्विज हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वही वेद पढ़ सकते हैं। इसीलिए स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता। और किसी शास्त्र में स्त्री के लिए यज्ञोपवीत का विधान भी नहीं। अब ये बात अलग है कि आजकल की कुछ पाखंडी संस्थाएं गायत्री परिवार और आर्य समाज के लोग स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत कर देते हैं। आजकल स्त्रियां भी जनेऊ पहन करके घूम रही हैं। पूछो तो कहते हैं इनको महान बनाना। अरे स्त्री तो पहले से ही महान है, देवी का स्वरूप है, अब क्या महान तुम बनाओगे? और अगर तुमको महान बनाना ही है तो आधार क्या है? किस आधार पर ये कर रहे हो? इतिहास में कहीं आज तक सीता का यज्ञोपवीत नहीं हुआ, राधा का नहीं हुआ, रुक्मिणी का नहीं हुआ, दुर्गा का नहीं हुआ, तो तुम इन स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहना करके सनातन धर्म के सिद्धांत का उच्छेद क्यों करना चाहते हो? ये प्रश्न पूछा जाए गायत्री परिवार से, आर्य समाज से, कहाँ से तुम ये सिद्धांत लाए? तो वो मूर्ख कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये निश्चित है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। तो स्त्री के लिए वेदादि पढ़ना निषिद्ध है। उनका एक ही धर्म है, पति की शुश्रूषा ही उनका परम धर्म है। स्त्री एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेम, ये नारी का धर्म है। और इसी धर्म से नारी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
संसार में सुख, परलोक में उत्तम गति, संसार बंधन से मुक्ति और भगवत प्राप्ति, ये सब कुछ नारी को अपने पातिक व्रत धर्म से ही प्राप्त हो जाता है। अलग से कोई धर्म करने को नारी को जरूरत नहीं। नारी के लिए शास्त्र में बहुत छूट दी गई है। कितनी छूट है? बोले पति जो कुछ धर्म करेगा उसका आधा फल पत्नी को बिना किए मिल जाएगा। आज ही गाड़ी में बैठ करके हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में, ऐसे तो मौका बहुत कम मिलता है, तो 2-4 घंटे की यात्रा होती है, तो गाड़ी में बैठे बैठे आईपैड में बहुत कुछ ग्रंथों को देखने का कार्य हो जाता है। तो 10 निर्णयी नाम का एक ग्रंथ में स्वाध्याय कर रहा था, आते समय उसमें ये सब प्रसंग मिला कि पुरुष जो धर्म करेगा उसका आधा फल नारी को बिना कुछ किए मिल जाए। और उसमें एक बात और भी बड़ी अद्भुत कि पुरुष अगर कोई पाप करेगा तो उस पाप का फल नारी को नहीं मिलेगा, वो पुरुष को ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बात यह भी है कि नारी जो पाप करेगी उसका आधा फल पाप का उस पति को मिलेगा। ये बड़ी विडंबना है। नारी जो पाप करेगी उसका आधा फल उसके पति को मिलेगा। इसीलिए पुरुष को सदा सावधान रहना चाहिए कि नारी का चरित्र, उसका जीवन पवित्र बना रहे, नहीं तो उसका आधा पाप तुमको भोगना पड़ेगा। और नारी जो पुण्य करेगी उसका सब पुण्य उसका अपना और पति का भी आधा उसे मिलेगा। और पति जो जो धर्म कर्म करेगा सब में वो साथ रह करके उन सारे कर्मों का वो फल प्राप्त कर लेती है। यह सुविधा नारी को शास्त्र ने दिया है, इसलिए नारी को अलग से कोई मंत्र तंत्र जप करने की जरूरत नहीं। ये नारियों के लिए शास्त्र ने इतनी छूट दे रखी। इसीलिए नारियों को वेद पढ़ने और उन कर्म कांड के गहन जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नारी वेद नहीं पढ़ सकती और चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं वो भी वेद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनका भी उपनयन नहीं होता है। तो ऐसे लोग जब वेद नहीं पढ़ सकते तो वेदांत का जो सिद्धांत है, उपनिषद का जो सिद्धांत है, उनको कैसे अवगत होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? तो वेद व्यास जी के रूप में अवतार लेकर के स्वयं भगवान ने वेदांत के उस रहस्य को, वेदांत के उस सिद्धांत को श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट किया। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण ये सबके लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनकर पढ़कर स्त्री का भी कल्याण हो जाएगा और जो चतुर्थ वर्ण के हैं उनका भी परम कल्याण हो जाएगा। वेद व्यास जी ने नारद जी से यही कहा है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। जब व्यास जी के आश्रम में नारद जी आए, व्यास जी खेद खिन्न थे। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने उदास क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा कि मैंने वेदों के रहस्य को बताने के लिए महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया और पुराणों की मैंने रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तब नारद जी ने कहा कि अब भगवान की महिमा का वर्णन करो, वेदांत के सारभूत सिद्धांत का वर्णन करो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। और नारद जी ने वेद व्यास जी को संक्षेप में श्रीमद् भागवत के रहस्य का उपदेश किया। और नारद जी जब चले गए तो वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में इस भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। और इस ग्रंथ के निर्माण का यही उद्देश्य है कि जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते वे लोग भी इन कथाओं को सुनकर वेद वेदांत के भाव को, वेद वेदांत के सिद्धांत को पुराण के माध्यम से समझ लें। ये पुराण विद्या है। 14 विद्याओं में पुराण विद्या का अपना बहुत बड़ा महत्व है। जो चीज वेदों में है वही पुराण में है।
केवल शब्दों का अंतर, आनुपूर्वी का अंतर है। जिस आनुपूर्वी में वेदों में बातें कही गई हैं उससे हटकर नए क्रम से उन्हीं विषयों का वर्णन पुराणों में प्राप्त है, इसलिए पुराण भी वेद मूलक हैं। इन पुराणों का भी अस्तित्व इसीलिए है कि इनका मूल वेद में, वेद मूलकता होने के कारण सनातन धर्म में पुराणों की भी परम प्रामाणिकता है और इन पुराणों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ वेद वेदांत के उसी सिद्धांत का निरूपण करने वाला ग्रंथ है और साथ साथ में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व का निर्णय करने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसकी रचना द्वापर युग में, द्वापर युग में ही पुराणों की रचना व्यास जी के द्वारा होती है। यद्यपि पुराण की कथाएं पहले भी लोक प्रचलित रहती हैं, लेकिन उनको क्रमबद्ध करके ग्रंथ के रूप में प्रकट करने का काम द्वापर युग में वेद व्यास जी के द्वारा होता है और हर द्वापर युग में वेद व्यास जी के द्वारा यह कार्य किया जाता है। कारण बोले सतयुग में धर्म का चारों चरण होने के कारण सभी लोग अपने अपने धर्म में निष्ठ होकर परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। त्रेता युग आने पर कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ का विस्तार होता है। त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता होती है। युग की गणना सतयुग से होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक व्यक्ति ने कहा महाराज द्वापर को पहले होना चाहिए, त्रेता बाद में होना चाहिए। बोले क्यों? बोले कृतयुग, कृतयुग माने सतयुग, ये पहला युग है और पहले के बाद तब दूसरा युग होना चाहिए तो द्वापर होना चाहिए और तीसरा युग हुआ तब त्रेता होना चाहिए और चौथा युग जब आए तब वो कलयुग होना चाहिए। लेकिन ऐसा समझने वाले शब्द के अर्थ को नहीं समझते, इसलिए उनके मन में ऐसे तर्क आते हैं। वहां द्वापर का मतलब दो नहीं है, त्रेता का मतलब तीन नहीं है, त्रेता का मतलब त्रित, त्रित माने अग्नि, अग्नि का ही नाम त्रित है और उन अग्नि देवता को ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हुए अग्नि के द्वारा बड़े बड़े यज्ञों को करके फल की प्राप्ति जिस युग में होती है उस युग का नाम त्रेता है, इसलिए उसको त्रेता कहा। द्वापर, बोले द्वापर युग इसलिए है कि द्वापर युग में आने पर धर्म के दो चरण केवल बचते हैं और द्वापर युग में भगवान के दोनों पादारविंद का आश्रय लेकर भक्ति के द्वारा जीव का परम कल्याण होता है, भगवान के चरणारविंद की उपासना के द्वारा, इसलिए भी उसका नाम द्वापर है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार युग का जो क्रम है, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा जीवों का परम कल्याण होता है। द्वापर युग आने पर यज्ञ की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है, कारण बोले कई समस्याएं आ जाती हैं। द्वापर युग आते आते धर्म के दो चरण लुप्त हो जाते हैं, दो चरण केवल बचते। एक प्रकार से कहो तो कोई वृषभ हो, साण हो और उस साण के दो पैर टूट जाए, दो ही बचे तो उसकी क्या दशा होगी। वृषभो वही धर्म, वृषभ धर्म का रूप है और द्वापर युग आते आते धर्म के दो चरण खंडित हो जाते, लोगों की मानसिकता बदल जाती है, लोग पाप परायण हो जाते हैं, आहार विहार की शुद्धि समाप्त हो जाती है, वर्ण संकरता आने लगती है। ऐसी स्थिति में यज्ञ यागादि कर्म करने का उनका सामर्थ्य घट जाता है।
यज्ञ करना बड़ा कठिन कार्य है। आज भी उन बड़े बड़े यज्ञों को करना हो तो जितने दिन का यज्ञ होता है उतने दिनों तक की दीक्षा लेने के बाद उतने दिनों तक उसे कुछ खाना नहीं रहता, केवल थोड़ा सा दूध पी करके 40-40 दिन 60-60 दिन व्यक्ति को रहना पड़ता। स्नान भी नहीं करना होता है। पहले दिन स्नान करके दीक्षा हो जाने पर उसके शरीर में मक्खन लगा दिया जाता है, पूरे शरीर में चिपचिपा, और 40 दिनों तक 35 दिनों तक जितने दिनों तक यज्ञ चलता है उतने दिनों तक उसे स्नान भी नहीं करना रहता। ऐसी कठिन तपस्या के द्वारा उन यज्ञों का साधन होता है। द्वापर युग आते आते व्यक्ति का सामर्थ्य घट जाता है। तो यज्ञ आदि से जीवों का कल्याण नहीं हो पाता ठीक से, तो द्वापर युग में आकर के भगवान की पूजा परिचर्या और भगवान की उपासना के द्वारा जीवों का परम कल्याण होता है। लेकिन द्वापर युग समाप्त होते होते कलयुग आते आते धर्म का एक चरण और समाप्त हो जाता है, एक ही चरण बचता है बस। और कलिकाल में लोग कर्महीन हो जाते, कपटी हो जाते, असत्यभाषी हो जाते, आचरणहीन हो जाते। इन कारणों से धर्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति दृढ़ता समाप्त हो जाती है। फिर कलयुग में प्राणियों का कल्याण कैसे? कल्याण के सारे साधन छूट जाते हैं। तो भगवान ही कृपा करके वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर द्वापर युग के अंतिम काल में, जब द्वापर समाप्त होने लगता है, कलयुग का प्रारंभ होने वाला होता है, उस काल में भगवान वेद व्यास के द्वारा इन पुराणों की रचना होती है। इन पुराणों को केवल सुनना है बस, इसमें कुछ करना नहीं। इसको सुन करके समझ लिया जाए तो जीव का कल्याण हो। इसीलिए इन कथाओं को सुनने का महत्व है। सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि करने लायक तो व्यक्ति कुछ रहा नहीं। तो वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर उपाय ढूंढा कि सुनने मात्र से कल्याण हो। और उसके उदाहरण बोले, उसके उदाहरण महाराज परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। वेद व्यास जी कहते हैं परीक्षित इसके साक्षी है। साक्षी माने प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। श्रवण मात्र से महाराज परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हो गई और उन्हें परम गति मोक्ष की प्राप्ति हुई। और भागवत के प्रथम श्रोता महाराज परीक्षित ही। सबसे पहले भागवत परीक्षित जी ने सुनी। यद्यपि उनके गुरु सुखदेव ने भी सुना, लेकिन सुखदेव श्रोता बनकर के नहीं सुने थे। सुखदेव जी ने अपने पिता से भागवत का अध्ययन किया, पढ़ा था, इसकी शिक्षा प्राप्त की। वेद व्यास ने भी सुना, लेकिन वेद व्यास जी का सुनना नहीं माना गया, क्योंकि वेद व्यास जी ने भी नारद जी से इसे पढ़ा। यह ज्ञान नारद जी से प्राप्त किया। नारद जी को भी यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया, और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान, भागवत का ज्ञान, स्वयं भगवान ने दिया। भगवान के द्वारा यह ज्ञान, भागवत रूपी ज्ञान ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी के द्वारा व्यास जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। यहां तक ज्ञान की ये भागवत की परंपरा गुरु शिष्य भाव से चली, जिसे अध्ययन और अध्यापन के रूप में आप अनुभव कर सकते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा को पढ़ाया, ब्रह्मा ने नारद जी को पढ़ाया, नारद जी ने व्यास जी को पढ़ाया,
और व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया, लेकिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। प्रथम श्रोता महाराज परीक्षित हैं। इसीलिए आज भी कोई व्यक्ति भागवत का श्रोता बनता है तो लोक व्यवहार में यही कहा जाता है कि इस कथा के परीक्षित ये हैं। जो जजमान होता है उसी को परीक्षित कहा जाता है, क्योंकि परीक्षित के रूप में वह श्रोता बनकर के इस कथा को सुनता है। जैसे इस कथा के प्रधान श्रोता सुधाकर मिश्र जी, वही परीक्षित है। तो परीक्षित जी इसके प्रमाण हैं। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। महाराज परीक्षित कथा सुनकर के मुक्त हो। इस भागवत कथा को सुनने मात्र से जीव का कल्याण होता है। श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन कैसे सुने? बोले भाव से सुने, दत्त चित्त होकर के सुने, एक एक विषय को समझकर सावधानी पूर्वक सुने। ये कथा कोई मनोरंजन नहीं है। आजकल तो भागवत की कथा को भी लोगों ने आध्यात्मिक मनोरंजन बना दिया। जितना नाच लो, गा लो, कूद लो, तमाशा कर लो, झांकी बना लो, इसी को लोग भागवत समझते हैं। वस्तुतः भागवत में जो तत्व का विचार है वो तत्व विचार जीव का कल्याण करता है। इसकी बड़ी महिमा है। 6 अध्याय में वेद व्यास जी ने स्वयं भागवत की महिमा का पहले वर्णन किया है। 6 अध्याय में भागवत के महात्म्य का जो वर्णन किया, उस महात्म्य के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। सामान्य व्यक्ति भी जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसे यह श्लोक मालूम होगा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत के महात्म्य का। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद रूप है। सतचित आनंद ही जिनका रूप है, ऐसे भगवान। उनका कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे विश्व के उत्पत्ति के हेतु, सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न होता है। और केवल उत्पन्न ही नहीं होता, उन्हीं के द्वारा पालित होता है। और अंत में यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाती है। उत्पत्ति, पालन, संहार, इन तीनों कार्यों को करने वाले जो हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के हेतु। और उनकी विशेषता क्या है? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप का विनाश कर देते हैं। ताप माने दुख। 3 प्रकार का दुख जीवन में होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख, देह में कोई व्याधि हो जाए, रोग हो जाए, चोट लग जाए तो जो दुख का अनुभव होता है वो दैहिक। दैविक दुख माने देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला दुख, अर्थात देवताओं के विधान से जो दुख हो जाए, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान, उपद्रव, प्राकृतिक उथल पुथल, तो ये दैविक दुख, दैहिक, दैविक। और तीसरा भौतिक। भौतिक दुख का मतलब भूत तत्वों के द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भौतिक। तो इन तीनों प्रकार के दुख को जो दूर कर देते हैं वो कौन है? बोले वो भगवान है। तापत्रय विनाशाय, बोले सब बता दिया।
सच्चिदानंद रूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं, तीनों प्रकार के ताप का विनाश करते हैं। ये सब बातें तो बहुत ठीक हैं, लेकिन वो हैं कौन? उनका रूप क्या है? किस रूप में हम उनका अनुभव करें? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्णाय, वो श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं, तीनों प्रकार के ताप का विनाश करने वाले हैं। वो कौन है? बोले कृष्ण। लेकिन कृष्ण अकेले नहीं। बोले तब? बोले श्री कृष्णाय। श्री कृष्णाय का मतलब क्या हुआ? आप सोचोगे कि जैसे किसी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है, उसी तरह कृष्ण भगवान के नाम के आगे श्री लगा करके कहा गया श्री कृष्णाय। बोले ऐसा नहीं है। श्री कृष्णाय का मतलब श्री माने राधा रानी, श्री माने रुक्मिणी, श्री माने सत्यभामा। भगवान की जो पत्नियां हैं उनका नाम है श्री, और उन समस्त पत्नियों के सहित, श्री के सहित जो कृष्ण हैं, श्री कृष्णाय, वो कृष्ण। अर्थात भगवान की उपासना अकेले नहीं होती। श्री जी के बिना भगवान की उपासना अगर की जाए तो वह उपासना नहीं होती, बल्कि उपासना करने वाला व्यक्ति पातकी होता है, पापी होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत। गौर तेज को छोड़कर केवल श्याम तेज की अगर कोई उपासना करे। श्याम तेज क्या है? बोले श्याम तेज माने भगवान। और गौर तेज? बोले गौर तेज का मतलब राधा रानी, रुक्मिणी, सीता, लक्ष्मी, ये गौर तेज। तो गौर तेजम विनायस्तु, गौर तेज को छोड़कर श्याम तेज समर्चयेत, जो केवल श्याम तेज की आराधना करता है, भगवान शंकर कहते हैं जपेद वा ध्यायते वापी, वो जप भी करे, ध्यान भी करे, फिर भी स भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती, वो पातकी प्राणी है, वो पापी प्राणी है। अर्थात केवल भगवान की उपासना करना पाप है, श्री जी के सहित भगवान की उपासना करना ये धर्म है। खाली नारायण की पूजा कोई करे और लक्ष्मी को साथ में न माने, बोले उसकी उपासना व्यर्थ है। कृष्ण भगवान की भक्ति करे और राधा रानी को साथ में न रखे, बोले उसकी भक्ति पाप बन जाए। तो श्री के सहित भगवान कृष्ण उपास्य हैं, इसीलिए कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उन भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। यहां पर प्रणाम करते समय श्लोक में लिखा है नुमः। कई लोग कहते हैं महाराज नमः होना चाहिए, नुमः लिखा हुआ है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो नमः जो है वो अव्यय है, लेकिन यहां पर नुमः जो है इसका भी अर्थ नमस्कार ही होता है, लेकिन ये णु स्तमने धातु का वर्तमान कालिक प्रयोग है नुमः। नुमः माने प्रणाम करता। नौमी, नौह, नुमः। अर्थात हम सब उन भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान सच्चिदानंद को व्यास जी ने प्रणाम किया और भागवत के महात्म्य का वर्णन करने लगे। महात्म्य के वर्णन में नैमिषारण्य की घटना का वर्णन किया। नैमिषारण्य बड़ा पवित्र तीर्थ है, गोमती नदी के तट पर, और सतयुग का तीर्थ।
नैमिषारण्य के जंगल में जितने वृक्ष हैं वो सब भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। नैमिषारण्य के जंगल में जितने वृक्ष हैं, उन वृक्षों के जितने पत्ते हैं वो सब भगवत रूप माने जाते हैं। इसीलिए महर्षियों ने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया है, उपासना की। सतयुग में स्वयंभू मनु और शतरूपा ने भी जाकर नैमिषारण्य में तप किया और उनकी तपस्या से भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान उनके पुत्र बनकर के आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। नैमिषारण्य की भूमि बड़ी पावन भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है। द्वापर युग का अंतिम समय था। 88,000 शौनकादि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उन 88,000 मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान कलयुग आने वाला है, कलयुग में सर्वत्र वातावरण दूषित हो जाएगा, भजन साधना के लिए शांत एकांत स्थान प्राप्त नहीं होगा, कलयुग का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग के प्रभाव से बचने का एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक समय सत्संग में व्यतीत किया जाए। मैं केवल सूत्र बता रहा हूं। कलयुग के प्रभाव से अगर बचना है तो जीवन का अधिक से अधिक समय सत्संग में व्यतीत करो, भगवान की कथा सुनो। हमेशा कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो क्या करें? बोले फिर पोथियों को लेकर के स्वाध्याय करो, ये भी सत्संग है। सत का संग ही सत्संग है। कथा सुनो, महापुरुषों की वाणी सुनो, सदग्रंथ का स्वाध्याय करो। बोले इसके बाद समय बचे खाली हैं, क्या करें? बोले इधर उधर का प्रपंच मत करो, माला लेकर के सीताराम सीताराम करो, ये भी सत्संग है। जिस किसी भी प्रकार से अधिक समय भगवान के चिंतन में, चर्चा में, अच्छे कार्यों में व्यतीत हो जाए, इसी का नाम सत्संग है। यही सत का संग है। और जितनी देर आप सत्संग में रहोगे उतनी देर कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। आप जब तक कथा में बैठे हैं तब तक आप झूठ नहीं बोल सकते, तब तक आप किसी की निंदा नहीं कर सकते। जितनी देर आप कथा में बैठे हैं आपके मन में कोई पाप का संकल्प नहीं पैदा होगा। क्या ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कथा में बैठा रहे और कथा सुनता रहे और मन में पाप का संकल्प करे कि अभी चल करके उसका सिर फोड़ेंगे, आज अभी जा करके ये अमुक काम करेंगे, बस कथा सुन करके अभी जाएंगे तो 2 बोतल दारू पिएंगे? क्या ये सब ध्यान आता है कथा में? नहीं आता। जितनी देर आप कथा में बैठोगे उतनी देर आपसे पाप कोसों दूर चला जाता है। आपके विचार में पाप नहीं आ सकते, कलयुग का प्रभाव नहीं आ सकता। इसलिए जितना समय अधिक से अधिक सत्संग में बीते, आप जिस समय माला लेकर मंत्र का जप करोगे उस समय आपके मन में पाप नहीं आएगा। जिस समय आप कोई सात्विक ग्रंथ रामायण गीता भागवत लेकर के पढ़ोगे उतनी देर आपके मन में कोई पाप नहीं आएगा। तो कलयुग के प्रभाव से बचने का यही उपाय है कि अधिक से अधिक समय सत्संग में व्यतीत करें। और सत्संग क्या है? बोले संत महापुरुष भगवान के भक्त जो हों उनके पास समय व्यतीत करना, संत महात्माओं के सन्निकट में अपने समय को व्यतीत करना। संत महापुरुष नहीं तो जो भगवान के भक्त हैं, प्रेमी हैं, सदाचरण संपन्न हैं, सदाचार संपन्न हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना, क्योंकि उनके सन्निकट रहोगे तो आपके मन में कोई पाप का संकल्प पैदा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई बात?
बोले बात यही समझ में आई कि कलयुग के प्रभाव से बचने का यही उपाय है कि अधिक से अधिक हमारा समय सद्विचार में, सत्संग में, सच्चिंतन में व्यतीत हो। 88,000 महर्षियों ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज कलयुग आने वाला है, बचने का उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी ने यही उपाय बताया। बोले महाराज हम तो सत्संग करना चाहते हैं, लेकिन कहां सत्संग करें, कोई एकांत जगह आप बताओ। और दूसरी बात, सत्संग अकेले नहीं होता, कुछ न कुछ कोई न कोई व्यक्ति अथवा वस्तु सत्संग का कारण बनती है। आपको सत्संग करना है तो जब पुस्तक लेकर के बैठोगे, ग्रंथ लेके बैठोगे, तब सद्विचार होगा, तो वहां पुस्तक चाहिए। किसी के पास बैठ करके सुनना है तो सुनाने वाला चाहिए, अकेले तो होगा नहीं सत्संग। 88,000 महर्षियों ने कहा महाराज जगह तो आप बता दीजिए एकांत, और दूसरी बात कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमको सत्संग कराए, और ऐसा व्यक्ति जो दीर्घ काल तक हमें सत्संग कराए। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन सत्संग हुआ बस काम चल जाएगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है, तब सारे संशय दूर होते हैं। क्यों? बोले कपड़े में थोड़ी सी गंदगी है तो पानी में डुबो करके धो करके फैला दो, सूख जाए, साफ हो गया। लेकिन गंदगी अगर भयानक है तो फिर बहुत देर तक साबुन रगड़ना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, तब उसकी सारी गंदगी दूर होगी। और कई प्रकार से गंदगी दूर पड़नी पड़ेगी, साबुन लगाना पड़ेगा, उससे भी न छूटा तो फिर आला में डालना पड़ेगा, उससे भी नहीं छूटा तो गर्म पानी में उबालना पड़ेगा, पता नहीं कितनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से दीर्घ काल से जो हमारे अंदर मल दोष आ गए हैं, उनको दूर करने के लिए दीर्घ काल तक सत्संग करना पड़ता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करें तब संशय भंग होता है। तो ऐसा सत्संग कराने वाला व्यक्ति भी मिले। नारद जी, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने कहा ये चक्र जा रहा है, इसी के पीछे पीछे जाओ। ये चक्र जहां जाकर के रुक जाए, धरती में समाहित हो जाए, उसी भूमि में आप लोग सत्संग करना। वहां शांति रहेगी, वहां किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होगा। बोले महाराज सत्संग कौन कराएगा? बोले वहां आप सत्संग के लिए आसन लगा करके बैठ जाना और एक व्यासपीठ बना करके विराजमान रहना। परम विद्वान, पुराणों के परम वेत्ता श्री सूत जी महाराज पधारेंगे और सूत जी महाराज आप लोगों को वर्षों तक कथा सुनाएंगे। ब्रह्मा जी के इस वचन को मानकर 88,000 महर्षि उस चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। वो चक्र ब्रह्मलोक से अनेक लोकों का अतिक्रमण करते हुए धरती पर आया और धरती पर वह चक्र कहां उतरा? बोले जिस स्थान पर वो चक्र उतरा उसी का नाम है नैमिषारण्य। वहां एक अरण्य है, अरण्य माने जंगल। उसी जंगल में आकर के वो नेमि उतरा। चक्र का एक नाम है नेमि, नेमि माने चक्र। तो वह नेमि जिस अरण्य में जंगल में आकर के उतरा, उस जंगल का नाम पड़ गया नैमिषारण्य, परम पवित्र तीर्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पुनीत और साधकों को सिद्धि देने वाला सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य। चक्र आया और धरती पर उतरा, और जहां उतरा वहीं पर धरती में वो चक्र प्रविष्ट हो गया। आज भी वो स्थान नैमिषारण्य में है जिसको चक्र तीर्थ कहा जाता है। बड़ा सा कुंड है, उसमें पानी भरा रहता है, लोग स्नान करते हैं उसमें, और उसका पानी
ऐसे ऐसे चक्र के समान घूमता रहता है। कुछ तो अपने से वो पानी घूमता है, बाकी लोग उसमें जब नहाते हैं घूम घूम करके तो पानी घूमता रहता है चक्र जैसे, इसलिए उसका नाम चक्र तीर्थ पड़ा। चक्र तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। 88,000 महर्षि आए, चक्र तीर्थ में स्नान किया, और वहीं जंगल में यत्र तत्र अपना अपना कुशासन दर्भासन बिछाकर, अपने अजिन मृगचर्म बाघंबर को बिछाकर वे महात्मा लोग निश्चिंत होकर के बैठ गए। सामने एक सुंदर व्यासपीठ बनाई, उस व्यासपीठ पर आसन बिछाया, पुष्प चढ़ाया और प्रणाम करके भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे कि सूत जी महाराज आएंगे, फिर हम सब लोगों को कथा सुनाएंगे। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था वैसा ही परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज पधारे। बोलो श्री सूत जी महाराज की। ये सूत जी पुराणों के परम विद्वान हैं, भगवत स्वरूप हैं। भगवान का ही विशेष रूप सूत जी के रूप में प्रकट हुआ लोगों को ज्ञान प्रदान करने। और सूत जी का जन्म यज्ञ की वेदी से हुआ था। महाराज पृथु के यज्ञ में सूत जी उनकी यज्ञशाला में सूतिकाभिषव के समय, सोमाभिषव जब हो रहा था, सोम रस का पेषण हो रहा था, उसी समय सूत जी का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार किया था। फिर ये हुआ कि ये क्या करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने और पृथु भगवान ने कहा कि ये भगवान का गुणगान करने के लिए प्रकट हुए हैं, इनका यही विशेष कार्य होगा कि ये भगवान का गुणगान करें। तो सूत जी महाराज सदा भगवान का गुणगान करते रहते हैं, कथाएं सुनाते रहते हैं। अनेक अनेक कल्पों की, अनेक अनेक युगों की कथाएं उनकी स्मृति पटल पर सदा विराजमान रहती हैं। ऐसा वक्ता होना दुर्लभ है। आज का कोई वक्ता कितनी कथा सुनाएगा? हमारे आप जैसे वक्ता कितनी कथा सुनाएंगे? 7 दिन सुनाएंगे, 10 दिन सुनाएंगे, 15 दिन सुनाएंगे, 1 महीने सुनाएंगे, उसके बाद सब कथा चुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर उसी कथा को रिपीट करेंगे। लेकिन सूत जी महाराज को तो अनेक अनेक कल्पों की, अनेक अनेक युगों की, भगवान के अनेक अनेक चरित्र मालूम थे। और सूत जी जब सुनाते हैं तो नई नई कथाएं सुनाते हैं, एक से एक नए नए चरित्र प्रकट करते हैं, और सुन करके उन महर्षियों को परम आनंद आता है। 88,000 महर्षि विराजमान हो गए और सूत जी महाराज पधारे। सबने सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और आदर पूर्वक सूत जी को आसन पर विराजमान किया और उनके अंदर ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा, व्यास पूजन किया और चरणों में वंदन किया और कहा, हे भगवान, अब आप कृपा करके हमें कथा सुनाओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। आसन पर सूत जी को आसीन किया, विराजमान। सूत जी कैसे वक्ता हैं? कहते हैं महामतिम, महामति। महामति का मतलब जिसकी मति इतनी महान है, जिसकी मति में भगवान का चरित्र ज्ञान विज्ञान भरा है, वो महामति, वो महामति। महामति का मतलब ये नहीं कि जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा हो उसको महामति कहा जाए। महामति का मतलब महान परमात्मा जिसकी बुद्धि में, मति में प्रतिष्ठित हो, वो महामति। अभिवाद्य महामतिम। ऐसे महामति सूत जी को आसन पर विराजमान किया और उनका अभिवादन किया, वंदन किया, पूजन किया, सम्मान किया, आदर दिया। क्यों? बोले जिससे कुछ प्राप्त करना है, सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना है, पहले उसके प्रति तुम्हारा आदर का भाव प्रकट होना चाहिए। पहले वो आदर का भाव प्रकट हो। क्यों? बोले जब तक वो आदर और श्रद्धा का भाव प्रकट नहीं होगा तब तक उसके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान तुम्हारे हृदय में टिकेगा नहीं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा गीता में, प्रभु ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान को पाने का तरीका क्या है? तो अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान कृष्ण ने कहा
कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यहीं से शुरू किया भगवान कृष्ण ने कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा होगी उसे ज्ञान प्राप्त होगा। कैसी श्रद्धा? बोले उस श्रद्धा का भी बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। सुनाने वाले में श्रद्धा, और जिस विषय को वो सुना रहा है उस विषय में श्रद्धा। सुनाने वाले में तो श्रद्धा है, लेकिन वो जो सुना रहे हैं उस विषय में आपकी श्रद्धा नहीं है, तब भी वो ज्ञान हृदय में नहीं उतरेगा। जैसे मंत्र के जप का फल कब प्राप्त होता है? बोले मंत्र में श्रद्धा हो, मंत्र के अर्थ में श्रद्धा हो, मंत्र के प्रतिपाद्य देवता में श्रद्धा हो, और मंत्र प्रदान करने वाले आचार्य गुरु में श्रद्धा हो, तब वो मंत्र फलीभूत होता है। कहीं से कोई मंत्र नोट कर लिया, जपने लगे, बोले फल मिल जाए, बोले कुछ नहीं मिलेगा। आजकल यही हो रहा है, इसीलिए नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है। पहले तो धर्म के प्रति अभिभूत होते हैं कि अमुक मंत्र जपें, इसका इतना महत्व है, और जपते हैं तो कोई फल नहीं मिलता। जब फल नहीं मिलता तब उनको लगता है अरे ये सब तो बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं, ये सब झूठी बात है। फिर उनके अंदर नास्तिक भाव आ जाता है। क्यों फल नहीं मिलता? अरे फल इसलिए नहीं मिलता कि उन मंत्रों को पहले विधि पूर्वक प्राप्त किया जाना चाहिए किसी आचार्य गुरु के द्वारा। आजकल लोग गूगल में मंत्र सर्च करके ढूंढ लेते हैं और कहते हैं हम अमुक मंत्र जप रहे हैं। बोले जपते रहो, कोई फल होने वाला नहीं। लोग कहते हैं महामृत्युंजय जपते हैं, बोले जपते रहो, कुछ नहीं होगा। हम अमुक मंत्र जपते हैं, बोले कुछ नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि ऊपर से तुमको दोष भी लग जाएगा। मंत्र के लिए नियम है, किसी योग्य आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा विधि पूर्वक परंपरा से वह मंत्र प्राप्त हो, पहला नियम। फिर उस मंत्र के जप की विधि का ज्ञान हो, फिर उस मंत्र में तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा हो, उस मंत्र के अर्थ का ज्ञान हो, फिर उस मंत्र के द्वारा प्रतिपाद्य जिस देवता की आराधना उपासना है उस देवता में तुम्हारी निष्ठा हो, मंत्र का स्वर शुद्ध हो, उसका उच्चारण शुद्ध हो, शुद्ध दशा में नियम पूर्वक जपा जाए, तब मंत्र का फल प्राप्त होता है। इसीलिए मंत्रों का फल प्राप्त नहीं होता मनमाने ढंग से। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स्वसिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परामृत। शास्त्र की विधि को छोड़कर जो मनमाने ढंग से आचरण करता है उसको न सिद्धि मिलती है और न ही फल मिलता है और न सुख मिलता है। तो भगवान की कथा को हम सुने तो सुनाने वाले में श्रद्धा हो और उस विषय में हमारी श्रद्धा हो, तब उसका फल होता है। और ये कैसे पता चलेगा? बोले व्यवहार से पता चलेगा। उन महामुनियों ने सूत जी का सम्मान किया, आदर किया, आसन पर बैठाया महाराज। और ये सब करने वाले कौन थे? बोले उन 88,000 महर्षियों के जो कुलपति थे, उनका नाम था शौनक। इसीलिए प्रसंग आता है 88,000 शौनकादि मुनि। अब 88,000 मुनियों का नाम तो नहीं लिया जा सकता। 88,000 मुनियों का नाम लिखा जाए तो एक नई भागवत बन जाएगी। तो कहते क्या हैं? बोले 88,000 शौनकादि मुनि। उन 88,000 में आदि माने पहले प्रमुख जो हैं वो कौन है? बोले शौनक मुनि। शौनक उनके कुलपति थे। 10,000 महर्षियों को, 10,000 संत महात्मा को जो आश्रय दे, उनका भरण पोषण करे, 10,000 साधु संत महात्मा को जो आश्रय दे, उनका भरण पोषण करे, और केवल भरण पोषण ही नहीं उनको ज्ञान भी प्रदान करे, ऐसे गुरु को कुलपति कहा जाता है, जिसको आज के शब्दों में वाइस चांसलर कहते हैं ना। वो तो केवल नाम का कुलपति होता है जो विश्वविद्यालय में। लेकिन कुलपति शब्द का यही अर्थ है
मुनि नाम 10,000 10,000 मुनियों का जो भरण पोषण करे, उनके रहने की व्यवस्था करे, उनको भोजन दे, उनके जीवन निर्वाह की हर व्यवस्था करे और उनकी आत्मा के कल्याण के लिए जो उनको ज्ञान प्रदान करे, इतना सामर्थ्य जिसके अंदर होता है वो कुलपति हो। शौनक जी महाराज कुलपति थे। 10,000 कौन कहे, 88,000 महात्मा उनके साथ रहते। सोचो, आज अगर कोई महात्मा आपके यहां आ जाए और 25-50 साधु महात्मा लेकर के आ जाएं तो आदमी कहेगा महाराज इतने महात्मा लेकर के आ गए, हम कहां व्यवस्था करें? आदमी घबरा जाएगा। और शौनक जी महाराज बोले 88,000 महात्माओं को लेकर के घूमते थे, भजन करते थे। आए शौनक जी महाराज उन महात्माओं के अग्रणी थे और शौनक जी बड़े विद्वान थे। स्वयं ऋग्वेद के एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं शौनक। ऋग्वेद में शौनक नाम की एक शाखा ही है। इतने बड़े वेद के विद्वान, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ होकर शौनक जी महाराज एक सामान्य व्यक्ति के समान श्रोता बनकर के सूत जी के चरणों में बैठकर कथा सुनना चाहे, ये शौनक जी की विनम्रता है। अपने ज्ञान के अहंकार को छोड़कर, अपनी योग्यता के अहंकार को छोड़कर, हम भी कुछ जानते हैं ये भुलाकर जब व्यक्ति सुनने बैठता है तब वह ज्ञान प्राप्त कर पाता है। शौनक जी इतने बड़े विद्वान और सूत जी के चरणों में बैठे कथा सुनने। आज तो लोग कोई भगवान की कथा सुनावे तो थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो कहता क्या सुनाएंगे, वो जो सुनाएंगे हम तो खुद ही जानते हैं, सब किताबें में तो लिखा है, हम भी पढ़ लेंगे। बात सही है, सब पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन सुनने का भाव ऐसा नहीं होना। सुनाने वाले में श्रद्धा हो और अपने ज्ञान को भूलकर तब सुनने बैठे व्यक्ति तब वो सुन पाता है। इसीलिए कहा कि आचार्य सन्निधौ, आचार्य की सन्निधि में अज्ञताम अनुसंदधि। आचार्य की सन्निधि में, गुरु की सन्निधि में जाकर अपने ज्ञान का अनुसंधान नहीं करना चाहिए, अपने अज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। आचार्य की सन्निधि में जब सुनने के लिए बैठो तो उस समय अपने ज्ञान का अनुसंधान मत करो, मैं क्या जानता हूं, अपने अज्ञान का अनुसंधान करो, मैं कुछ नहीं जानता, अब ये जो बताएंगे मैं जानूंगा, ये भाव। शौनक जी महाराज इतने बड़े वेद के विद्वान, वेद की एक शाखा के प्रवर्तक, लेकिन विनम्र भाव से सूत जी के चरणों में बैठे और उनके पीछे 88,000 महर्षि विराजमान हुए और निवेदन किया कि हे भगवान अब आप हमें कथा सुनाओ। कैसी कथा सुनाओ? कथा तो कुछ भी हो सकती है। कथा माने क्या? लेकिन कथा शब्द का अर्थ होता है कथनम, कथा, जो कहा जाए उसी के नाम कथा है। दूसरा अर्थ होता है केन प्रकारेण इति कथा। जैसे कोई पूछे ये काम कैसे हुआ तो व्यक्ति कहता है तेन प्रकारेण तथा, येन प्रकारेण यथा, उसी प्रकार केन प्रकारेण इति कथा। किसी घटना, किसी विषय को लेकर ये प्रश्न हो कि ये कैसे, तो इस प्रश्न के उत्तर में जो कहा जाए उसी का नाम कथा। केन प्रकारेण इति कथा। तो लेकिन यहां कथा से तात्पर्य भगवान का चरित्र। कैसा चरित्र, कैसी कथा? तो सूत जी से शौनक जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा आप सुनाओ जिसे सुन करके हमारा ज्ञान, हमारा विवेक और हमारी भक्ति
ये बढ़ जाए। कैसी कथा? बोले जिससे भक्ति बढ़े, विवेक बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। जिस कथा को सुनकर के भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और विवेक बढ़े, वो है कथा। और कथा सुनने के बाद न भक्ति बढ़ी, न ज्ञान बढ़ा, न वैराग्य बढ़ा, न विवेक बढ़ा, बोले फिर वो कथा नहीं है, वो है व्यथा। वो कथा नहीं है, वो व्यथा है। आगे कहते हैं, ए पानी वाले, ए पानी पिलाने वाले, ये जगोग लेके हाथ चलो, निकलो बाहर। 3 घंटे की कथा में पहले से पानी पी के बैठिए, चाहे अपने पास अपनी बोतल रखिए। ये कोई शादी विवाह का पांडाल नहीं है कि सबकी खातिरदारी करने के लिए सबके सामने जल और पानी पहुंचाते रहे। बैठ जाइए, थोड़ी देर और कथा करेंगे, बस 7 बजने वाले। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। 2 बार भगवान का नामोच्चारण कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद
श्री गोविंद भगवान की जय। 2 घंटे की कथा में आपको भूख और प्यास लगेगी तो हम फिर कथा क्या सुनाएंगे आप। राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे, 4 दिन बीत गया था। चौथे दिन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि भगवान, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। भागवत के 10वें स्कंद के 1 अध्याय में ही ये प्रसंग है। 4 दिन बीत गए, न पानी पिया न अन्न ग्रहण किया। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हें भूख प्यास नहीं लग रही। राजा परीक्षित ने कहा, आपके मुख से निर्गलित होने वाली इस कथा को पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं, इसलिए न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही। अब आप कहोगे कि आप सुखदेव नहीं हो सकते तो हम परीक्षित नहीं हो सकते। बात सही है, न मैं सुखदेव हो सकता हूं और न आप परीक्षित हो सकते, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि अगर परीक्षित जी 4 दिन तक बिना पानी पिए बिना भोजन किए कथा सुन सकते हैं, तो हम आप कम से कम 4 घंटे बिना पानी पिए और बिना भोजन के तो रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, बताओ। तो ये 4 घंटे में भी बीच में पानी और चाय की जरूरत पड़े, क्या कथा सुनोगे? जाकर के फिर पानी पी के सो कमरे में एसी चला के, क्या दिक्कत है? फिर कथा में बैठने का क्या मतलब? और कभी भी कथा में, आज मैं पहले दिन ये सब बता दे रहा हूं क्योंकि 6 दिन और कथा सुनाना है। कोई भी अतिथि आपका आया है, उन अतिथि को आप कक्ष में ले जाएं, वहां सम्मान करें, वहां जलपान कराएं, सादर प्रेम व्यवहार जो आपका लोकरीति है वो करें। लेकिन मंडप में आकर के बैठ जाने के बाद किसी को चाय पिलाना, पानी पिलाना, ये सब करना मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ये कथा मंडप, वहां से पानी पिला करके ला करके बैठा दो, कथा सुने, जब तक कथा में आनंद आए सुने, और जब जाने की आवश्यकता महसूस हो तो धीरे से उठ करके चले भी जाए। लेकिन बार बार कोई पानी लेकर के, चाय लेकर, कोई वस्तु लेकर के बीच बीच में आएगा, घुमाएगा ट्रे में लेकर, तो सुनने वाले का ध्यान भी उस व्यक्ति की तरफ जाएगा और सुनाने वाले का ध्यान भी उस व्यक्ति की तरफ जाएगा। परिणाम क्या होगा? बोले, जो भगवान के ध्यान में, चिंतन में कथा सुना रहा था उसका ध्यान खंडित हुआ, और सुनने वाले जो भगवान के चरित्र में अपने मन को लगाए थे उनका मन भी वहां से हटकर उस व्यक्ति की ओर गए। परिणाम, बोले, परिणाम यही है कि कथा में बाधा हुई, और कथा में बाधा उत्पन्न हो, किसी का चित्त भगवान के चरित्र से, भगवान की कथा से हटकर दूसरी ओर जाए, तो ये अपराध। इसलिए मैं कह रहा हूं इस अपराध से बचें। जितनी देर बैठो, आधे घंटे भी बैठो तो सावधानी से और कुछ विषय सुन करके उसे समझने की चेष्टा। अब देखो, यही विघ्न है, थोड़ी सी बात पर इतनी फालतू बात हमको सुनानी पड़ी, नहीं तो अब तक भगवान की चर्चा होती कि नहीं होती, आप बताओ। यही है। दूसरी बात आने पर फिर दिमाग और विचार और वाणी दूसरी दिशा में चली जाती, फिर किसी प्रकार ला करके उस केंद्र में एकत्रित करना पड़ता। तो आइए पुनः भगवान के उस चरित्र की ओर हम लोग चलें जिसकी भूमिका मैं आपको बता रहा था। शौनक जी ने कहा, ऐसी कथा आप सुनाओ जिस कथा को सुनकर के भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और विवेक बढ़े। बोले, केवल बढ़े? बोले, हाँ, ये चीजें बढ़नी चाहिए और कुछ घटना चाहिए। बोले, क्या घटे? बोले, माया मोह निरासश्च, माया का, मोह का निराश हो, और हमारी आत्मशुद्धि हो। कैसी शुद्धि? तो शौनक जी कहते हैं
इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। इस कलयुग में प्रायः अधिकतम लोग आसुरी भाव को प्राप्त हो गए। प्रायश्चासुरताम गतः, स्वभाव असुरों का हो गया। हैं तो मनुष्य, लेकिन स्वभाव में आसुरी भाव व्याप्त हो गए। स्वभाव से असुर हो गए। शरीर से तो मनुष्य हैं, लेकिन स्वभाव से असुर बन गए। दूसरे को दुख देना, दूसरे को सताना, ईर्ष्या, कपट, छल, दंभ, असत्य, धोखा, परिवाद, विसंवाद, इन सब चीजों को अपने बुद्धि में रखकर व्यक्ति आसुरी भाव को प्राप्त हो। अब इसकी शुद्धि कैसे हो? ये सब निकले कैसे बाहर? तस्सैव शोधने किम परायणम। शौनक जी कहते हैं इसका शोधन कैसे हो, इसको कैसे फिल्टर किया जाए? ये मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक गंदगी, स्वाभाविक का मतलब स्वभावगत गंदगी जो आ गई, ये कैसे निकले? इसका उपाय आप बताओ। और ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने से भगवान कृष्ण हमको मिल जाए। ये बड़ी अद्भुत बात है, बाकी तो सब ठीक है। ये बड़ी अद्भुत बात है। शौनक जी कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। हे भगवान, ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके कृष्ण हमको मिल जाए, जो कथा हमको भगवान से मिला दे। और यही कथा का स्वरूप होना चाहिए, कथा भगवान से मिलाने के लिए। कथा भगवान से बिछुड़े हुए भक्तों को भगवान से मिलाती है, यही कथा का उद्देश्य। कथा इसलिए नहीं है कि कथा से धन मिले, कथा से सम्मान मिले, कथा से हमको और कुछ प्राप्त हो। बोले कथा का उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्पदाधुना। ये कथा भगवान से बिछुड़े हुए जीवों को भगवान से मिला देती, बिछड़े हुए पुत्र को पिता से मिला देती, भक्त को भगवान से मिला देती। लवकुश ने ये कथा सुनाई भगवान की, तो लवकुश को उनके पिता मिल गए, भगवान मिल गए, परम पिता मिल गए। ये कथा वेद व्यास जी ने सुनाई तो उनके पुत्र सुखदेव उनको मिल गए, जो सुखदेव अपने पिता को छोड़ करके चले गए। इस कथा ने पिता पुत्र को मिला दिया, भक्त भगवान को मिला दिया। ये कथा कृष्ण की प्राप्ति करा दे, यही इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। शौनक जी ने कहा, हे भगवान, आप गुरु हैं, गुरु की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है? कहते हैं कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, सकल शास्त्र का पंडित हो, लेकिन अगर गुरु विहीन है तो चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम। चाहे ब्रह्मा शंकर के समान वो ज्ञानी हो जाए, लेकिन गुरु के बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता। कारण बोले गुरु ब्रह्मा और शंकर से भी बड़े हैं। इसीलिए गुरु की स्तुति करते समय कहा जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश्वर भी हैं। लेकिन फिर आगे कहा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अरे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ब्रह्म ही हैं, परमात्मा ही हैं, तो फिर इसके आगे परम ब्रह्म क्या है? प्रश्न ये कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, अब इनसे बड़ा कौन बचा?
कहते नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु परम ब्रह्म है। बोले परम ब्रह्म क्या है? बोले ये तीनों ब्रह्म हैं और तीनों मिल करके एक हो जाए तो वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म माने श्रेष्ठ। क्या श्रेष्ठता है? कहते हैं देखो, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं लेकिन उनका काम पक्का नहीं है। क्यों पक्का नहीं है? बोले सृष्टि ब्रह्मा बनाते हैं और सब बिगड़ जाती है। बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती? जिसका बनाया हुआ काम बिगड़ जाए उसका कर्तृत्व सफल नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं लेकिन वो सृष्टि बिगड़ जाती है और फिर ब्रह्मा को बनाना पड़ता है। भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर संहार करते हैं लेकिन उनका संहार नित्य नहीं रहता है। वो संहार करते हैं, उसके बाद फिर ये दुनिया बन जाती है। संहार तो ये है कि संहार हो जाए तो फिर कभी वो चीज उत्पन्न न हो। भगवान शंकर संहार तो करते हैं लेकिन फिर ये सृष्टि बन जाती है, और ब्रह्मा बनाते हैं लेकिन बिगड़ जाती है। अरे बोले भगवान विष्णु पालन करते हैं। बोले हाँ, भगवान विष्णु पालन करते हैं लेकिन इसके बाद भी संसार में भूखे लोग मरते हैं।